शुरुआत थी, गैप डाउन शुरुआत के बाद लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी के बाद हालांकि मार्केट्स ने जो गेंस थे वो गिव अप जरूर किए, लेकिन फिर भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज के लिए की हाईलाइट थे बैंक्स में खरीदारी थी और बैंक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे थे पीएसयू बैंक्स, जो कि बढ़िया तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप लास्ट तक आते आते 1/4% की या फिर इंडेक्स को एटलीस्ट आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। थोड़ी बहुत बाइंग रियल स्टेट स्पेस में थी, लेकिन आज मेजर डैमेज था आईटी स्पेस में, करीब 1.25% के आसपास का फॉल, और साथ साथ पावर स्पेस के अंदर भी कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी तो उतार चढ़ाव का एक अनुमान बाजार लगाकर चल भी रहा था, लेकिन डिस्पाइट नेगेटिव क्यूज इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा पुल बैक आया और एटलीस्ट 18,000 को सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ा। अगर स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां रहे वो? देखिए, आज लीड कर रहा था एसबीआई, नंबर से ठीक पहले यहां पर खरीदारी है, करीब 2-2.5% तक की तेजी एक समय पर देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते 2% का उछाल। टाइटन 1.5% ऊपर नंबर से पहले, यूपीएल 1.25% और भारतीय एयरटेल करीब 1% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और एनटीपीसी, जहां पर 1.5 से लेकर 2.5% तक का डिक्लाइन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में एम&एम फाइनेंशियल नंबर्स के ठीक उलट 13.5% की शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएनबी में नंबर्स का इंपैक्ट रहा 5.5% का उछाल। वरुण बेवरेजेस लगातार तीसरा दिन जबकि एक जोरदार तेजी में 5.5% का उछाल, और बैंक ऑफ इंडिया 5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में वोल्टास 5.5% नीचे बंद हुआ नंबर्स के बाद। पतंजलि फूड, अदानी विल्मर के नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर करीब 3% के आसपास बिकवाली। बालकृष्ण इंडस्ट्री करीब 3% नीचे और इप्का लैब रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में लीड कर रहा था एम&एम फाइनेंशियल 13.5% की तेजी से। पिरामल एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, पीएनबी और बायोकॉन 4.5% के आसपास का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में वोल्टास 5.5% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3% नीचे। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 2% नीचे और टेक महिंद्रा रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली थी आज आईटी में तो एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक सब में करीब आधे से लेकर 3% तक की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और लास्टली एनर्जी शेयरों में बिकवाली थी तो अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी करीब आधा से लेकर 1.5% तक का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एटलीस्ट आज के लिए की हाईलाइट पीएसयू बैंकिंग की गेनर्स और आईटी के अंदर बिकवाली। शुक्रिया सुमित, डिटेल्स बताने के लिए। और बाजार की गिरावट हमेशा खरीदारी का मौका देती है, ये कहना है आईएफएल वेल्थ के प्रेसिडेंट अनुज जैन का। साथ ही अनुज जैन ने बताया कि किन सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। ये डिप्स अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। आपको अपने टारगेट स्टॉक्स और उनके टारगेट रेट्स अंदाजे से लगा के रखने चाहिए, जो गिरावट में लेने चाहिए। आपका बैंकिंग बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से आईटी ने एक शॉर्ट टर्म या एक बॉटम बना दिया है। अगर वापस गिरता है तो आईटी एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा खरीदने के लिए। फार्मा ने भी कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन दिखा दी है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ एक कलेक्टिव आ रहा है। और अनुमान के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कल देर रात एक बार फिर 3/4% ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, और इस बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पर पहुंच गई हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पॉवेल ने संकेत दिए हैं कि आगे भी दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। We have moved as fast as we have. I don't think we've over-tightened. I think there's very difficult to make a case that our current level is too tight, given that inflation still runs well above the federal funds rate. But there's no, I don't have any sense that we've over-tightened or moved too fast. I think it's been good and a successful program. That we've gotten this far this fast. Remember though that we still think there's a need for ongoing rate increases, and we have some ground left to cover here, and cover it we will. और अब आप व्हाट्सएप पर खुद को भी मैसेज भेज पाएंगे, ग्रुप में 1000 लोगों को जोड़ पाएंगे और कई ग्रुप्स को मिलाकर कम्युनिटी भी बना पाएंगे। व्हाट्सएप जल्द ही ऐसे कई फीचर्स लॉन्च करने वाला है। असीम है हमारे साथ डिटेल्स के साथ। तो बताइए असीम, क्या नए फीचर्स ऐड होने वाले हैं व्हाट्सएप में? देखिए, भारत में करीबन 48 करोड़ लोग जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो करते हैं, ये खबर उनके लिए खास है। खास तौर पर व्हाट्सएप पे 3 नए फीचर जो है उनकी शुरुआत जो है रोल आउट करना जो है उनको शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आप एक ग्रुप के अंदर 1024 लोगों को जोड़ सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी जो है 512 लोगों को जोड़ने की थी। दूसरा, व्हाट्सएप ने ये काम किया है कि आप जो है 32 लोगों को एक साथ वीडियो कॉल जो है वो कर सकते हैं। और तीसरा, व्हाट्सएप ने ये किया है कि बहुत सारे ग्रुप्स को जोड़ करके एक कम्युनिटी जो है बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग किसी एक टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो उनकी एक कम्युनिटी जो है बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप उस कम्युनिटी के अंदर पोस्ट जो है
वो भी करा सकते हैं, सर्वे जो है वो भी करा सकते हैं। तो ये खास फीचर जो है व्हाट्सएप ने अपने जो यूजर्स हैं उनके लिए लॉन्च जो है वो कर दिए। इसके अलावा व्हाट्सएप 4-5 और नए फीचर्स के ऊपर काम जो करने की शुरुआत जो है वो कर दिया है, जिसमें कि आप खुद के साथ चैट जो है वो भी कर सकते हैं। तो वो फीचर्स भी जल्दी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो। ओके, तो व्हाट्सएप में कुछ नए फीचर्स जल्द आते हुए दिखाई देंगे, वही डिटेल्स आपको असीम ने बताई। असीम इनफैक्ट हमारे साथ बने रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये कि सरकार सिम कार्ड लेने के नियम जो है वो कड़े कर सकती है ताकि साइबर फ्रॉड पर रोक लगाई जा सके। अभी सिम लेने के लिए किस तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अब अभी की स्थिति में फिलहाल 5 दस्तावेज पर ही सिम कार्ड मिलेगा। असीम है हमारे साथ मौजूद ऑलरेडी। तो असीम बताइए, सिम कार्ड के लिए अब लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चलेंगे और क्या नियम बदल सकते हैं? देखिए, देश में जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सिम कार्ड की एक भूमिका जो है काफी अहम होती है। और ये सिम कार्ड जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है वो लिए जाते हैं। खासतौर पर अभी तक दूरसंचार विभाग ने कंपनी से कहा गया था कि आप 21 दस्तावेजों के जरिए जो सिम कार्ड जो है वो दे सकते हैं। और लेकिन सरकार अब इनकी संख्या जो है घटाने की तैयारी जो कर रही है। अब सिर्फ 5 दस्तावेज ऐसे रखे जाएंगे जिनके जरिए कि आपको सिम कार्ड जो है मिलेगा। अभी आप आम लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, जो किसान पासबुक या फिर फ्रीडम फाइटर कार्ड, ये तमाम तरह के जो कार्ड्स है उसके जरिए जो है आप जो है सिम कार्ड जो है वो ले सकते थे, उसको एक्टिवेट जो है करा सकते थे। लेकिन अब सरकार नियमों में बदलाव जो करने जा रही है। सिर्फ 5 कार्ड जो 5 दस्तावेज जो है वही लागू जो है वो रहेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आधार होगा, दूसरे नंबर पर राशन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, साथ ही साथ पासपोर्ट होगा, 5वें नंबर पर बिजली का बिल होगा। तो ये 5 ही आपके पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होंगे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो है मान्य नहीं होगा। तो सरकार को लगता है कि एक बार ये नए नियम जो है वो लागू हो जाते हैं तो इससे जो लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड जो है वो ले लेते हैं तो उस पर काफी रोक जो है वो लगेगी और इससे साइबर क्राइम जो है काफी कम जो है होगा। तो सरकार इसकी तैयारी करे, जल्दी नए नियम जो है लागू हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। और नए तेवर और कलेवर में आए हैं अहमदाबाद, क्या है पूरी खबर बताएंगे एक ब्रेक के बाद।